इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नाइट ट्रेनिंग कैंपस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी ट्रेंड और टैलेंटेड नाइट्स इस साल के नाइट सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगली लड़ाई लॉन्ग हाओ चेन और एक लेवल 5 के मिस्टीरियस और अननोन नाइट के बीच में होने वाली है। और लॉन्ग हाओ चेन, जो कि एक लेवल 4 का पीक लेवल नाइट है, वो लेवल 5 के अननोन नाइट के साथ बैटल करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हाओ चेन और वो नाइट दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। और हाओ चेन तेजी से अपने आर्मर और स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस नाइट से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो नाइट बिना अपना आर्मर पहने ही बस अपनी स्वॉर्ड के साथ हाओ चेन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और उसके इस एक्शन को देख के हाओ चेन तेजी से अपनी मोमेंटम एक्यूमुलेशन स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और इस स्किल के एक्टिवेट होते ही हाओ चेन उस नाइट पर अटैक करने के लिए एनर्जी इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। और हाओ चेन को इस स्किल को यूज़ करता हुआ देख के वो नाइट उससे कहता है कि इस स्किल को यूज़ करने में इतनी मेहनत मत करो, और वैसे भी तुम एक लेवल 4 के नाइट हो, तुम्हारा तो मुझसे जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता। और ऐसा बोल के वो भी अपनी लेवल 5 की स्किल यानी कि स्पिरिचुअल लिक्विड स्किल को यूज़ करता है। और उसकी बातें सुनने के बाद हाओ चेन भी उससे कहता है कि तुम्हें खुद पे कुछ ज़्यादा ही घमंड है, और वैसे भी रही बात हार जीत की, तो वो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। और हाओ चेन की बातों में इतना कॉन्फिडेंस देख के वो मिस्टीरियस नाइट तेजी से हाओ चेन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड स्किल एक्टिवेट की हुई तलवार से अटैक करता है। और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के हाओ चेन एनर्जी इकट्ठी करना छोड़ के अपनी पूरी ताकत के साथ वो भी उस नाइट पे अटैक करता है। लेकिन जब उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हमें उन दोनों की पावर्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। और ये चीज़ देख के हाओ चेन भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद वो नाइट लगातार हाओ चेन पे अटैक करना शुरू कर देता है। और इस सिचुएशन में हाओ चेन को उस नाइट पे अटैक करने का कोई भी मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हाओ चेन उस नाइट के किए गए अटैक से बस खुद को डिफेंड कर पाता है। लेकिन उस नाइट की पावर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि हाओ चेन ठीक से उसके अटैक को डिफेंड भी नहीं कर पाता। और उसके लगातार अटैक की वजह से हाओ चेन यहाँ पे हमें हारता हुआ दिखता है। जिसके बाद वो नाइट तेज़ी से इस बैटल को ख़त्म करने के लिए उस पर अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है। और उस अटैक को डिफेंड करते समय हाओ चेन को उसके टीचर, जिनका नाम ये हुआ होता है, उनकी एक बात याद आती है, जो कि उससे कह रहे होते हैं कि हाओ चेन, हम लोग एक डिफेंसिव नाइट हैं, और डिफेंसिव नाइट के पास अटैक करने की बहुत ही कम स्किल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे किसी भी बैटल को जीतने के पूरे चांसेस हमारी ही स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो डिफेंसिव नाइट डिफेंड करने के साथ साथ अपने दुश्मन को खुद पे अटैक करने का मौका नहीं देता, वही नाइट अपनी हर लड़ाई को हमेशा जीत पाता है। और अपने टीचर की बात याद आने के बाद हाओ चेन अपनी पूरी ताकत के साथ उस नाइट पे अटैक करने का ट्राई करता है। लेकिन लेवल 4 और लेवल 5 के नाइट के बीच में पावर गैप होने की वजह से हाओ चेन के अटैक से उस नाइट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो नाइट अपनी एक और स्किल का यूज़ करता है, और इस स्किल का नाम ओथ ऑफ लाइट होता है, जिसकी मदद से वो नाइट हाओ चेन के ऊपर एक हेड टू हेड अटैक लॉन्च करता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के हाओ चेन भी अपनी एक सुपीरियर डिफेंस स्किल का यूज़ करता है, जिसका नाम स्पिरिचुअल लाइट होता है। और इस स्किल की मदद से हाओ चेन खुद को उस नाइट के अटैक से बचाने का ट्राई करता है। अब बात कर लेते हैं कि हाओ चेन को ये स्किल मिली कैसे। असल में ये स्किल एक कड़े यानी ब्रेसलेट की मैजिकल स्किल है, और ये ब्रेसलेट हाओ चेन को मास्टर ये हुआ ने सीरियस सिचुएशंस में खुद को बचाने के लिए दिया होता है। और इस ब्रेसलेट को देने के साथ में मास्टर ये हुआ उसे बताते हुए कहते हैं कि तुम इस ब्रेसलेट को एक दिन में केवल 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, और ये ब्रेसलेट तुम्हें एक बार के यूज़ में बस 1 मिनट तक ही प्रोटेक्ट करेगा। आसान शब्दों में कहूँ तो हाओ चेन खुद को उस नाइट के अटैक से बस 3 मिनट तक ही बचा सकता है।
और हाओचन की डिफेंसिव स्किल को देख के वो नाइट अपने अटैक की पावर्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाओचन उस अटैक को बड़ी ही मुश्किल से होल्ड कर पाता है। और पावर बढ़ाने के साथ साथ वो हाओचन की एक जगह पर रुक के खुद को डिफेंड करने के इस बढ़िया मौके का फ़ायदा भी उठाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो हाओचन को जान से मारने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता है। और इसी के साथ में इस सीरीज़ का ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।